में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भारत डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और बुलेट ट्रेन का सपना दिख रहा है। यानी कि भारत जो है एक डिजिटल इंडिया के तहत आगे बढ़ रहा है। लेकिन झारखंड आज भी कई दशक पीछे है। यहाँ के लोग आज भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। यानी कि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है और यहाँ पर सरकार भी आदिवासियों का है। लेकिन अब तक आदिवासी जो है यहाँ पर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामला जो आया है वो दिल दहला देने वाली मामला है। क्या कि आपको इस खबर जो देख रहे हैं, खबर को देख करके आप शायद समझेंगे क्या आज भी ऐसा होता है। आज भी आदिवासी लोग क्या अपना बीते कई दशक जो है बीत जाने का ज़िंदगी जी रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम लोग जो है यहाँ के जो आदिवासी समाज है उनसे भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि अबुआ आवास जो राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकार बनने के बाद सरकार का एक ही सपना था कि हम गरीब तबके लोगों को आवास योजना का लाभ देंगे। साथ ही साथ कई ऐसे सरकारी योजना का लाभ देंगे ताकि वो हमारे रोजगार से जुड़े। लेकिन आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे जो देख पा रहे हैं ये साहिबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित वृंदावन पंचायत का तस्वीर है। यहाँ पर अबुआ आवास योजना के नाम पर एक आदिवासी महिला के नाम से एक योजना स्वीकृति हुआ, मतलब अबुआ आवास इसको मिला। और जो है अबुआ आवास ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, बन भी रहा है। 3 कमरे का मकान बन रहा है। लेकिन मकान का साइज देख करके आपको हैरानी होगी कि आखिर मकान किस प्रकार बन रहा है। ये जो साइज आप देख पा रहे हैं, मानो कि जब ये घर उठेगा ना तो गली की तरह दिखेगा। ये रूम नहीं दिखेगा। जो आप साइज देख पा रहे हैं, देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइज कितना बड़ा है या कितना चौड़ा है। नहीं, साइज कितना छोटा है, मानो कि ये घर अगर उड़ जाता है इन लोग को ये गली का बराबर होगा। अब बिचौलिया इनका पैसा को गबन कर रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार लाभुक से हमने बातचीत किया, यानी कि जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम ने लाभुक से बातचीत किया तो लाभुक ने बताया कि इसका नाम से जो आवास आया है और आवास का नाम से जो पहला किस्त आया है, ये किसने निकासी किया और कहाँ से किया, इस बात का जानकारी इसको नहीं है। लेकिन इसको इस बात का जानकारी है कि इसका घर जो है कोई अब्बास नामक बिचौलिया बना करके दे रहा है। अब बताइए, जिस प्रकार लाभुक ये आरोप लगा रहा है कि इसका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड सहित के ऐसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिचौलिया हाईजैक करके रखा हुआ है और इसका खाता से कब निकासी होता है, कब पैसा आता है, इसको कोई भी चीज़ का जानकारी नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि हम एक पेंशनधारी हैं और हमको सरकार पेंशन देता है, लेकिन महज हमको 1 महीना में 200-300 ही रुपया मिलता है। बाकी पैसा ज़्यादा का और निकासी कौन करता है। हमने इनसे बातचीत किया और इन्होंने जिस प्रकार बताया कि प्रत्येक माह इसको कल्याण चक लेकर के जाता है कोई अब्बास नामक बिचौलिया और वहाँ से निकासी करवाता है कि और इसको जो है 200-300 रुपया थमा देता है, इसको घर भेज देता है। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि यहाँ के आदिवासी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ज़रूरत ये है कि यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के स्थानीय जो पंचायत कर्मी हैं, चाहे मुखिया की बात करें, रोजगार सेवक की बात करें, पंचायत सचिव की बात करें, वो लोग क्या कर रहा है। क्या वो लोग भी बिचौलिया के साथ मिला हुआ है या वो लोग की मिली भगत से बिचौलिया इस प्रकार के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर तो जांच होनी चाहिए और जो है संबंधित बिचौलिया है उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसके देख रेख में अबुआ आवास का काम हो रहा है। सरकार का सपना था, यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये सपना था कि झारखंड के जितने भी गरीब आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको हम आवास योजना का लाभ देंगे। क्योंकि झारखंड के लोग आज भी गरीब है। झारखंड अलग होने के बाद उसके पास रहने का मकान नहीं है, इसलिए सरकार ने यहाँ के लोगों को ये सपना दिखाया था। लेकिन साहिबगंज के तालझारी में सरकार का ये सपना जो है टूट कर चकनाचूर हो रहा है। अब हमने अभी यहाँ के जो स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि जो सलकू हेम्ब्रम जी हैं उनसे भी बातचीत की है। उन्होंने बताया कि लाभुक यदि आवेदन देता है तो कार्रवाई होगा और नहीं तो कार्रवाई नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो अबुआ आवास बन रहा है, यहाँ पर जो जियो टैगिंग होना, पंचायत कर्मी यहाँ पर आया नहीं है।
यदि पंचायत कर्मी अगर यहाँ पर आया होता तो उसको दिखाई देता कि आवास का साइज कितना है और कितना बाई कितना आवास बनना चाहिए। यानी कि जो आवास यहाँ पर साइज में बन रहा है उससे तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंचायत के कर्मी जो है वो भी यहाँ पर जियोटेक करने नहीं आए। कार्रवाई तो उस पर होना चाहिए सबसे पहले। साथ ही साथ अगर यहाँ कर हम बात करें अब वो आवास का जो काम हो रहा है, जिस प्रकार देख पा रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो छड़ दिया गया है पिलर में, ये 8 mm का छड़ है, जबकि नियमता कहता है कि यहाँ पर 12 mm का छड़ होना चाहिए, 10 से 12 mm का, लेकिन यहाँ पर 8 mm का छड़ लगाया जा रहा है। और यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं महज 4 ही पिलर है, जबकि अगर हम 3 कमरे की मकान की बात करें तो यहाँ पर 8 पिलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 ही पिलर है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के पंचायत कर्मी, यहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी को किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है और ना ही यहाँ के स्थानीय मुखिया को मतलब है। अब यहाँ के स्थानीय मुखिया ने चुनाव के समय में बड़े बड़े दावे किया था कि यदि आप हमको वोट दीजिएगा तो हम आपको अच्छा योजना का लाभ देंगे। अभी तो यहाँ पर कोई आता नहीं है। अब लाभुक का आरोप जानकारी कि हमारा जो आवास बन रहा है हमको पसंद नहीं है, इतना छोटा छोटा आवास। हमने इसकी जानकारी मुखिया को भी दिया, लेकिन मुखिया ने आज तक यहाँ पर आकर के नहीं देखा और ना ही निरीक्षण करने आया। अब इसे क्या समझा जाए? अधिकारियों की मिली भगत या अधिकारियों की मनमानी, या फिर सबको ही मिलकर झारखंड सरकार के सपना को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा है? अब मेरे साथ यहाँ पर आप जो है इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस प्रकार देख पा रहे हैं मेरे साथ जो ग्राम प्रधान हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। प्रधान जी, क्या नाम हुआ आपका? नायके सोरेन। यहाँ जो आप बैठे हुए हैं, आवास जो बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे देख रहे हैं? कितना बड़ा बड़ा साइज बन रहा है? ढंग से नहीं बन रहा है, ढंग से नहीं बन रहा है। मैं बहुत छोटा छोटा भी बन रहा है, उसका रूम भी छोटा छोटा है और जो पिलर है वो भी इसी तरह है। 8 mm का छड़ लगा हुआ है पिलर में। ढंग से होना चाहिए, मजबूत से कम लघु होना चाहिए। तो नहीं हो रहा। अच्छा बताइए प्रधान जी, आपके गाँव के प्रधान हैं जिसका घर बन रहा है, वो लोग क्या अमीर आदमी हैं? गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है। कैसे रहता था वो लोग? पानी बरसात के दिन में जब उसका घर नहीं था तो कैसे ज़िंदगी जीवन गई अपनी? बहुत कष्ट में रहता था, बहुत कष्ट में। हाँ, आवास मिलने के बाद तो ये लोग को बहुत खुशी हुआ। हाँ खुशी हुआ, लेकिन ढंग से नहीं बन रहा है। इसीलिए बोल रहा है इसका जो घर बन रहा है ये बोल रहा है ढंग से नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है। तो ढंग से हमको बना दीजिए वही ठीक है, लेकिन ढंग से नहीं बना रहा। अच्छा बात बताइए, यहाँ पर पिलर जो दिया हुआ है, चाहे हम यहाँ पर मेटेरियल का इस्तेमाल बात करें, सीमेंट का बात करें, तो ढलाई वगैरह बढ़िया से हुआ? नहीं हुआ, बढ़िया से नहीं हुआ। अच्छा, और लाभू का प्रधान जी आरोप है कि इसका बैंक अकाउंट कोई हाईजैक करके रख लिया है। वो जानकारी नहीं, हम नहीं जानते थे, लेकिन अपने सदर के रियाल वो अपने बताया इसका मेरा घर बना रहा है, सब कागज पत्र इसका पास है, तो इसका नाम था आवास बना रहा है। इसको लाभू ये भी बोल रहा है कि पेंशन वगैरह। हाँ वही तो सामने में पूछे तो बोल रहा है 200-300 मुझको मिलता था, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है आवास। ये पेंशन हो। अब आप लोग पकड़ते नहीं है ऐसा, जो आप लोग का गांव में जो बाहर का जो बिचौलिया करके कर रहा है, तो आप लोग पकड़ते नहीं है उसको? इसका जानकारी हम नहीं थे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन अभी सामने हो गया, अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अपने से अभी भूखले पेट में, अब घर में नहीं ढंग से नहीं बना है, तो अभी सबके सामने में आ गया। आप मान लिया आप बात सामने आ गया तो आप प्रधान है गाँव का, आप उसको क्या कीजिए, क्या कार्रवाई कीजिएगा? ढंग से करना है, ढंग से करना है। तो बोलना है हाँ ढंग से बनाना है। अगर मान लिया कि यहाँ के जो मुखिया वगैरह जो है, आपका पंचायत का मुखिया कौन है? और पब्लिस उसको वो कभी आता है गांव घूमने के लिए? अभी नहीं आया है। किस तरह बनता है वो वही ना ये किया है, वो भी आना चाहिए। किस तरह के ढंग से बनाएगा, किस तरह से, कितना फीट में घर बनाता है, कितना फीट नहीं बनाता है, कितना रूम होता है, कितना क्या होता है, कितना गली होता है, उसको ना जानकारी होना चाहिए। नहीं आता है वो भी नहीं आया है तभी तो। किसी को भी जानकारी नहीं है। अब डीसी साहब से मुख्यमंत्री जो है
चंपई सोरेन कौन है, पता है मुख्यमंत्री? इतना जानकारी में नहीं है। चंपई सोरेन है। क्या कीजिएगा, कार्रवाई का मांग क्या कीजिएगा ऊपर? क्या कार्रवाई खोजोगे ना मुख्यमंत्री? कार्रवाई ढंग से बनाएगा वही कार्रवाई ठीक है, और ढंग से नहीं कीजिएगा तो इतना पैसा आता है तो निकल चुका है 2,40,000 रुपया। वो पैसा कहाँ पाएंगे, जमीन में होगा बताइए? छोटा सा घर बनाने में खर्चा होगा इसमें, तब उसमें 50,000 में तो हो जाएगा एक घर में। तो तब ढंग से कीजिएगा तो इतना पैसा आएगा, ढंग से बनाएगा, एक दिन का घर नहीं बनाता है। बात बताइए प्रधान जी, आप लोग तो वोट देते हैं ना? हाँ हैं? झारखंड में कितने बार आप वोट दिए? मुख्यमंत्री आप बनाए, सांसद आप बनाए, विधायक आप बनाए, मुखिया आप बनाए। आपका गांव का विकास हुआ? क्या विकास हुआ आपका गांव का? तो आज भी तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर है। कोई विकास नहीं हुआ अभी तक, रोड वैसे सड़ा हुआ है। अभी पानी गिर जाएगा बस, अभी कदम पिछड़े में हम रहेंगे। बताइए, कुछ उपाय नहीं किया है, विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप लोग वोट किसको देते हैं? वोट देते हैं जो हम लोग ये है जेएम वाला। किसको वोट देते हैं? तो क्या विकास किया? कुछ तो नहीं किया। विकास तो नहीं किया है, वही तो बोल रहे हैं ना हम, विकास होना चाहिए। सब तो पिछड़े है हम लोग, तालझेरी प्रखंड का कोई विकास तो नहीं आवास भी एक दुगो बन रहा है, योजना वगैरह भी मिला है, तो उसमें भी धांधली हो रहा है। धांधली हो रहा है, पूरा है। सब अब ठग कर रहा है। बिना फोटो वगैरह करने आता है कहीं पदाधिकारी का? नहीं कोई नहीं आता है। नहीं। बिना फोटो से कब बन रहा है? हाँ लेकिन मेरे साथ जो इस गांव के जो प्रधान थे वो भी जुड़े हुए थे, उनसे भी हम लोग जाने, जिस प्रकार उन्होंने बताया है कि यहाँ के पदाधिकारियों का इतना मनमानी बढ़ा हुआ है कि वो फोटो तक करने नहीं आया हुआ है यहाँ पर। और जो है इन लोग का जो पैसा का निकासी हुआ है वहाँ तक इसको पता भी नहीं है, लेकिन इसका घर जरूर बन रहा है। अब इसे क्या समझा जाए, अधिकारियों की मनमानी या तो उनके नाकामी? मेरे साथ यहाँ पर जो है जो लाभुक है, लाभुक हालांकि वो है, लेकिन उसका बेटा मेरे पास यहाँ पर है, जो उसका बड़ा बेटा है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? भंजा बस की। ये जो घर बन रहा है आपका, कैसा बन रहा है? घर तो अच्छा नहीं बन रहा है, घर तो अच्छा नहीं बन रहा है, कैसा बन रहा है बताइए? छोटा है, जो फीट का है वो फीट का भी छोटा है। ये घर का जो पैसा आया है किसका नाम से घर है? मेरा माँ का नाम है, मेरा नाम का नाम है। आपका मम्मी पैसा वगैरह निकासी करने गया था पहले बार? नहीं नहीं गया। पैसा का निकासी हो गया होगा? ये तो हमको भी नहीं पता है कैसे निकासी हो गया। एक बात बताइए, आपका मम्मी को पेंशन वगैरह कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है? नहीं, लाभ नहीं मिलता। नहीं मिलता है। नहीं पेंशन वगैरह मिला है? नहीं नहीं पेंशन भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। वो क्या, वो आवास भी ले जाता है पैसा निकासी के लिए। हाँ, वो अपना कुछ से दे रहा है 300-400। कितना करके पेंशन आता है पता है? हमको तो नहीं पता। नहीं पता है। नहीं। खाली 200-300 देता है। हाँ, इतना देता है। आप इसको कुछ बोलते नहीं कि हमको 200-300 क्यों देते हैं? हमको तो उतना मालूम नहीं है ना, वो मेरा माँ तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसका बैंक खाता वगैरह कहाँ है? पता नहीं है, लेकिन कितना आता है कितना नहीं है पेंशन। नहीं, इसका बैंक खाता वगैरह कहाँ है? वो आवास का है। सब वही हाइजैक करके रखा है। आप बोलते नहीं कि क्यों हाइजैक करके रखा है? वो चाहे रखा है भाई, हमारा मम्मी का है, हमको दो। नहीं बोले कहीं? नहीं। घर वगैरह बना करके देता है ना, इसलिए नहीं बोले। हाँ। अभी क्या मांग कीजिएगा, वीडियो साहब से क्या मांग कीजिएगा कार्रवाई के लिए? हमको क्या, हमको इतना बोलेंगे कि मेरा घर मजबूत होना चाहिए, हाँ बढ़िया होना चाहिए। इस प्रकार देख पा रहे हैं, एक कहावत है और झारखंड के बड़े बड़े नेताओं का मुंह से आप हमेशा सुने होंगे कि झारखंड के आदिवासी लोग भोले भाले लोग होते हैं, जिसका फ़ायदा आज तक झारखंड के नेता यहाँ को उठाते आ रहे हैं। और जिस प्रकार ये लोग जो बता रहे हैं कि आप बताइए कि ये लोग इतना भोले वाला आदिवासी है, या आदिवासी झारखंड के लोग इतने भोले वाले होते हैं कि इसका बैंक अकाउंट, इसका आधार कार्ड सारा बिचौलिया के पास है, लेकिन ये लोग मांगने तक नहीं जाता है, क्योंकि ये लोग जो है उसके ऊपर विश्वास करता है। लेकिन विश्वास क्या करता है ये लोग को जो है, मानी यानी कि अगर हम बिचौलियों की बात करें, यहाँ के पंचायत कर्मियों की बात करें, तो इन भोले भाले आदिवासियों के सहारे से ही उनका ज़िंदगी चलता है। अब बताइए, सरकार इस
गरीब आदमी को, गरीब आदिवासी महिला को जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि जो तस्वीर दिखाएं उस महिला का, इस प्रकार देख पा रहे हैं ये गरीब आदिवासी महिला है। इसका रहने का घर नहीं है। जो घर का तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस प्रकार टूटा फूटा इसका टाली का घर है और इसी घर में ये महिला रहती है। अब इसको सरकार पेंशन देता है ताकि इसका परिवार का भरण पोषण हो सके। हालांकि इसका हस्बैंड जीवित नहीं है, उसका डेथ हो चुका है और ये महिला को पेंशन मिलता है ताकि किसी तरह से ये अपना ज़िंदगी यापन कर सके। लेकिन यहाँ के जो बिचौलिया हैं वो बिचौलिया इनको पेंशन योजना के नाम पर महज 200-300 रुपया ही देता है, बाकी पैसा गबन कर लिया है। अब बताइए ये इसका पैसा कब से गबन करते आ रहा है, खुद इसको जानकारी नहीं है। अब ऐसे में यहाँ के पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो उससे क्या समझा जाए? क्या पदाधिकारी इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देता है? हालांकि जब जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम ने धरातल पर आकर के जब पड़ताल किया इस बात का खुलासा हुआ और हम झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और साहेबगंज के डीसी हेमंत सती से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों पर चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए ताकि झारखंड के गरीब आदिवासी भोले भाले लोगों को सरकारी योजना का लाभ सही तरीके से मिल सके। अब ये देखने वाली बात होगी कि खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी कहां तक एक्शन में आता है और क्या कुछ कार्रवाई होता है। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम इस खबर को फिर दिखाएंगे और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान लेकर के दिखाएंगे आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।